सर जैसे आपने डायबिटीज़ की बात करी तो आज के ज़माने में लाइफस्टाइल डिसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां आती हैं। तो जैसा आपने एक उपाय तो बता ही दिया कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्या और भी कुछ घरेलू उपाय हैं ऐसे जिससे हम लाइफस्टाइल डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं? मैं आपको 3 उपाय ऐसे बताता हूँ जिससे आप बीमार होना ही बंद हो जाएंगे। तो कुछ आपको परहेज़ करने हैं, जैसे पैक्ड फूड सारा मरा हुआ है, आरओ का पानी भी मरा हुआ है, तो आप आरओ का पानी छोड़ ही नहीं सकती है, इतना पॉल्यूटेड पानी कैसे पिएंगे। पैक्ड फूड सारे बंद कर दीजिए, चाहे फ्रूट जूस हो चाहे कोई भी हो। दूसरी बात, टूथपेस्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं जो बात कहूँगा आपको कहेंगे ये तो क्या पागलों वाली बात कर रही है, आप कहिए मुझे, पर मेरा बात तो सुनिए, पूरी समझिए, और गलत है तो बताइए मुझे आप। जब आप वो कहते हैं 99.9% मुँह का बैक्टीरिया मरेगा, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आपके स्लाइवा का बैक्टीरिया भी तो मर जाएगा, जो वो मर जाएगा तो आपका खाना कैसे पचेगा, और पेट में ये बैक्टीरिया नहीं जाएगा तो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा जी। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो आपकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगी, आपकी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी, आपकी मसल्स सब बूढ़ी हो जाएंगी, जल्दी से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। आप ये बताइए, आप मुंह के बैक्टीरिया को मारेंगे कि बचाएंगे? और अमेरिका की रिसर्च बता रहा हूँ मैं आपको, जो लोग मंजन करते हैं, दातुन करते हैं, उनका नाइट्रिक ऑक्साइड पूरा बनता है, मुंह का बैक्टीरिया केवल हार्मफुल मरता है, अच्छा बैक्टीरिया जीवित रहता है। ये है आयुर्वेद। तो जैसे जो लोग शहरों में रह रहे हैं जहाँ पे नीम की दातुन नहीं उपलब्ध होगी, तो उस विषय में हम लोग किस तरह से इसको मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? मैं क्या करता हूँ, शायद आपके काम आ जाए बात। मैं एक दातुन लेकर घर से चलता हूँ 10-12 इंच की, 15 दिन की यात्रा की दातुन की, उसको आगे से काट कर धोकर रख दिया, और मेरी तो 15 दिन वो दातुन एक चलती है, क्या जरूरत है आपको दर्जनों दातुन की? नहीं, जैसे सपोज हम मेरी बिटिया अभी लंदन में रह रही है, तो वो कहाँ से नीम की दातुन लेकर आएगी? अमेरिका में दातुन मिलती है, ये अलग बात है कि एक नीम की दातुन $10 की मिलती है जी। एक दातुन ले लो, 10 दिन चला लो। और कोई सरल उपाय है? जी, आप पतंजलि का मंजन ले लो, वो ठीक है जी। टूथपेस्ट किसी का ठीक नहीं है, उसमें टूथपेस्ट में जो आपके मीठा पड़ा है ना, स्प्लेंडा, वही कैंसर कर देता है। अच्छा। और आप एक और बात देखिए, आपको सुनते ही समझ आ जाएगा, दुनिया की कौन सी चीज़ है जो आप पैकेट में पैक करेंगे वो सड़ेगी नहीं, निश्चित रूप से सड़ जाएगी। सूखी चीज़ भी, आपका टूथपेस्ट क्यों नहीं सड़ता? उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, सारे वो जहर जो खेत में कीड़े मारने के जहर है आपके टूथपेस्ट की ट्यूब में है। अब आपके पेट में जाएंगे तो आप बचेंगे क्या? उस पर साफ लिखा रहता है, बच्चों की पहुंच से दूर रखो। क्यों रखो दूर? क्योंकि जहर है ना। इसलिए आप मंजन करिए, आपके मुंह का बैक्टीरिया स्लाइवा का नहीं मरेगा। मंजन घर में भी बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल घर में बने। क्या करना है आपको? अखरोट का छिलका जला लो, हल्दी के टुकड़े कढ़ाई में डालकर जला लो। कुछ नहीं कर सकते, आप सेंधा नमक रॉक साल्ट ले लो, उसी में आप थोड़ा सा नारियल का तेल डालकर और थोड़ी फिटकरी डालकर उसको मिलाकर रख लीजिए, और थोड़ा सा आप वो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। मुझे याद है बचपन में हम लोग मंजन ही इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे दुष्प्रचार ने बहुत पॉपुलर बना दिया टूथपेस्ट को। आपको ये भी याद होगा कि 60, 70, 80 साल में एक भी दांत नहीं टूटता था। नाना जी के, दादाजी के, अब आपके बच्चों के दांत भी नहीं है, जवानों के भी नहीं है। जी जी जी।